हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू और दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया फिर से एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से। ये मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडीज है। आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू मेरे को अपना डाउट या क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का संबंध जो है वो भैया भारत के अंदर ई व्हीकल विद्युत प्रणाली से बिजली से चलने वाले वाहनों के संबंध में है। फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इन इंडिया। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही दिन पहले ई वाहनों के लिए एक उनके अनुकूल ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे जो है वो बन चुका है। तो कौन सा है ये ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, इस विषय पे हम लोग जो है वो भी यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कीजिए, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं और ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो डिस्काउंट्स के साथ में आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं, जरूर इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइए। तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बिकम्स इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे का क्या मतलब होगा? अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाला हाईवे। तो ऐसा हाईवे जहां पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों को चार्ज किया जा सके, उसको जो है वो ईवी फ्रेंडली हाईवे का नाम दिया गया है। और हाल ही में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। क्यों बन गया है? यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो केंद्रीय औद्योगिक मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कुछ ही दिन पहले देश के पहले सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इनॉग्रेट किया है करनाल लेक रिजॉर्ट में। तो करनाल के अंदर केंद्रीय औद्योगिक मंत्री द्वारा पहला सौर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया गया। दोस्तों, एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या था कि व्हीकल इलेक्ट्रिक था, लेकिन जहां पे उसको चार्ज किया जाता था वो जो सोर्स है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स था। यानी कि हमने एनर्जी बचाने के लिए या हमने पर्यावरण को बचाने के लिए, हमने नेचुरल रिसोर्स को कोयले आदि को बचाने के लिए या फॉसिल फ्यूल को बचाने के लिए बिजली से चलने वाली गाड़ी ले ली कि इससे ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मगर जहां से वो गाड़ी को चार्ज किया जा रहा है वो बिजली जो है वो अगर थर्मल पावर प्लांट से आ रही है तो कोई पर्पज ही नहीं बनता है। हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो बिजली है अगर वो थर्मल प्लांट से आती है तो हमारा पर्पज ही सॉल्व नहीं होता। इस वजह से एक तो व्हीकल इलेक्ट्रिक है, दूसरा चलता है सोलर एनर्जी पे चार्ज, जो इसका चार्जिंग स्टेशन है। तो जहां पे ये चार्ज होगा वो सौर ऊर्जा से चलता है। तो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है। With the inauguration of first solar electric vehicle charging station at Karnal Lake Resort, Delhi Chandigarh Highway has become first e-vehicle friendly highway in India. दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे में करनाल जो है वो मिडवे में आता है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ के मध्य में कहीं पे करनाल जो है वो स्थित है। इस हाईवे पर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, विद्युत प्रणाली से चलने वाली गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो घर से उसको चार्ज करके निकले तो उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रास्ते में मेरी गाड़ी की बैटरी अगर चार्जिंग अगर खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा। करनाल के पास पहला इको फ्रेंडली, ई व्हीकल फ्रेंडली चार्जिंग स्टेशन जो है वो बन गया है। और ये चार्जिंग स्टेशन जो है वो सोलर पावर्ड है, यानी कि सौर ऊर्जा से बिजली लेकर के आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा। The e-vehicle charging station is strategically located at the midpoint of Delhi Chandigarh highway। तो दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे के बीच में, मध्य में ये स्थित है। एंड इज इक्विप्ड टू कैटर ऑल टाइप्स ऑफ ई कार्स। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक कार जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइप की, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी को सपोर्ट करेगा। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गाड़ी अगर बिजली से चल रही है तो उसको यहां पे ला करके चार्ज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। द नेटवर्क ऑफ सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, SEVS, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा हो जाएगा जैसे अभी हम हाईवे पे जाते हैं तो फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, जहां गाड़ी का पेट्रोल हमें लगे कम हो रहा है हम जाकर के फ्यूल भरवा लेते हैं। वैसे ही जहां हमको लगेगा कि भैया
चार्जिंग खत्म होने वाली है, हम स्टेशन पे जाकर के चार्ज करवा लेंगे और ये सारे के सारे स्टेशन जो है, चार्जिंग स्टेशन जो है, ये सौर ऊर्जा से चलेंगे। इनको बनाया जा रहा है, इनको सेटअप किया जा रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। याद रखिएगा, सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो BHEL द्वारा बनाए जा रहे हैं अंडर द फेम वन। इसके बारे में मैं बात करूंगा, केंद्र सरकार की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम। तो फेम स्कीम जो है वो केंद्र सरकार कुछ समय पहले लेकर के आया था, जिसके अंतर्गत बिजली से चलने वाले वाहनों की निर्माण और उनकी सेल को बढ़ोतरी देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। और इसके ही अंतर्गत अब सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स काम कैसे करती हैं। हाउ डू इलेक्ट्रिक कार्स वर्क? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो रेफर्ड एज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो काफी हद तक क्लियर हो गया, बैटरी से चलती हैं। बैटरी क्या होती है? आपके घर पे इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर क्या करता है? एक मशीन होती है जिसके साथ में बैटरी लगी रहती है। जब इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मशीन उस बैटरी को चार्ज कर देता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो बैटरी से एनर्जी जो है, बिजली जो है वो बनाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, बाद में केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। यहां पर कंबस्शन इंजन नहीं होता है। कंबस्शन इंजन आप जानते हैं, जहां पर कंबस्शन होता था, फ्यूल जलता था, पेट्रोल डालते थे, डीजल डालते थे, वो बर्न करता था, उससे स्मोक, धुआं निकलता था, तभी एग्जॉस्ट पाइप होती थी। नॉर्मल गाड़ी में ऐसा ही होता है ना, पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, वो डीजल बर्न होता है, एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है और फिर कंबस्शन होकर के गाड़ी जो है वो चलती है। यहाँ पे कोई कंबस्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इस बैटरी से चलेगी और गाड़ी को आगे चलाएगी। The vehicle uses large traction battery pack to power the electric motor and must be plugged into wall or outlet for charging equipment. It is also called as electric vehicle supply equipment. तो इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा है जो कि इन बैटरीज को चार्ज करेगा। पहले तो बहुत बड़ी बैटरीज लगी हैं जो कि इस गाड़ी को पावर करेंगी, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग सिस्टम जो है वो लगाया गया है। क्योंकि बिकॉज इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी द व्हीकल एमिट्स नो एग्जॉस्ट फ्रॉम द टेल पाइप। जहां पर बर्निंग होती थी पेट्रोल की, डीजल की, वहां धुआं निकलता था। यहां कुछ भी बर्न नहीं हो रहा, ये बिजली से चल रही है, तो इससे कोई भी एग्जॉस्ट, कोई भी धुआं जो है वो नहीं निकलता जैसा हमारी पेट्रोल या डीजल गाड़ी में होता। तो यहां पर जो एग्जॉस्ट पाइप होगी वो मिसिंग होगी। आपके घर पे बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण है, कभी धुआं आता है उसमें से? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स में कुछ भी कंबस्शन नहीं हो रहा, बर्न कुछ नहीं हो रहा, तो स्मोक या धुआं या एग्जॉस्ट यहां पर नहीं होता है। तो इस प्रणाली पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चलते हैं। इस तरीके के ये आप देख पा रहे हैं गाड़ी के अंदर ये पूरा का पूरा बैटरी ट्रैक्शन पैक लगा है। यहां पर बैटरीज है, ये एक चार्जिंग पोर्ट है। इस चार्जिंग पोर्ट को आप किसी भी नॉर्मल सॉकेट में प्लग करेंगे तो ये बैटरीज जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये बैटरी चार्ज होंगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर लगी है जो इस गाड़ी को जो है वो पावर देगी। अब सरकार की ओर से आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरीके की गाड़ियों को हम अडॉप्ट करते हैं तो हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, फॉसिल फ्यूल पे भी हमारी निर्भरता कम होगी, तो सभी के लिए ये फायदेमंद है। इस वजह से सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बहुत सारा प्रोत्साहन, बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज जो है वो कर रही है। किस तरीके से कर रही है वो हम देखते हैं। All electric vehicles are currently subjected to lower rate of GST at 5%, which is nearly 6 times less than petrol and diesel cars. पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे जितना जीएसटी लगता है उससे 6 गुना कम जीएसटी जो है वो चार्ज किया जा रहा है बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर। तो सरकार जो है वो जीएसटी रिलैक्सेशन दे रही है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं। इसके अलावा फॉर फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल बायर्स, जो पहली बार गाड़ी ले रहा है और अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ले रहा है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं, उसको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीस है एनुअली, तो इसमें से 1.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा अगर आपने पहली दफा लोन लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खरीदा है। तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80 EEB के अंदर एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगा। तो जीएसटी कम होगा, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके साथ में जब हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आरसी बनवाने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है। अलग अलग राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग रेट है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए जाता है तो सरकार रजिस्ट्रेशन फीस पे भी सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। हो सकता है नॉर्मल गाड़ी के, मान लीजिए 20 लाख रुपए की गाड़ी है, उसको अगर रजिस्टर करना है तो हो सकता है उसके लिए 1,80,000 रुपए
रजिस्ट्रेशन फीस लगती हो, लेकिन अगर 20 लाख की गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हो सकता है मात्र 50,000 में ही जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना एक वो इंसेंटिव जो है वो रखा गया है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन होती है तो 3 फायदे सीधे सीधे मिले। सबसे पहला फायदा क्या है, जीएसटी कम लग रहा है। दूसरा फायदा इनकम टैक्स में लाभ छूट मिल रही है। और तीसरा फायदा है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। तो 3 डायरेक्ट बेनिफिट्स है। उसके बाद चौथा बेनिफिट क्या है, पेट्रोल डीजल की चिंता जिंदगी भर के लिए खत्म है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाता है तो वो उसके इंडिविजुअल के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से सरकार ने एक स्कीम जो है उसको लॉन्च किया था जिसका नाम है फेम, FAME, to encourage faster adoption of electric and hybrid vehicles. This scheme was launched by offering incentive on purchase of electric vehicles. बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देने के लिए ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो इस फेम स्कीम के अंतर्गत दी गई थी। इस फेम स्कीम के अंतर्गत ही नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बनाना है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां लोग तभी लेंगे जब हमको चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी। मैं घर से गाड़ी लेकर के निकला, मेरी चार्जिंग खत्म हो गई, अब क्या करूंगा। जिस तरीके से हाईवे पे पेट्रोल पंप्स है उसी तरह से अगर चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे तभी जो है वो लोग टेंशन फ्री होकर के गाड़ियां ले पाएंगे। तो फेम स्कीम के अंतर्गत गाड़ी लेने वाले को तो इंसेंटिव मिलेगा ही, प्लस ये भी उसमें ऑप्शन रखा गया है कि इन चार्जिंग स्टेशंस को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाए। फेम स्कीम जो है वो 2 फेजेस में लॉन्च हुई। फेम फेज 1 2015 में शुरू हुई थी और 2019 में कंप्लीट हुई। इसके बाद फेम फेज 2 जो है वो 2019 में शुरू हुई और 2022 में जो है ये जाकर के संपन्न होगी। और यही फेम 2 स्कीम के अंतर्गत ये सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसको हाल ही में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे करनाल में इनॉग्रेट किया गया है। The setting up of India's very first solar electric vehicle station is in line with central government's ardent push towards e-vehicles and green energy. केंद्र सरकार जो है ई वाहनों को और हरित ऊर्जा को जो है बढ़ावा दे रही है, जिस दिशा में ये पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है एक बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जब देश के प्रधानमंत्री जी अपना संबोधन जो है वो कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि जितनी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है उतनी ही पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली अपने संबोधन में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि इन्वायरमेंट सिक्योरिटी इज ऑफ सेम इंपॉर्टेंस एज नेशनल सिक्योरिटी। जितनी राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है उतनी पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। जब इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, हम नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज की ओर जाएंगे, तो हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित होगा और हम अपने देश और अपने दुनिया को देश के और दुनिया के पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में योगदान देंगे। अब आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। इंडिया इज इंचिंग क्लोजर टू ग्रीन फ्यूचर। हम लोग हरित भविष्य की ओर, इको फ्रेंडली फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के स्थापित होने की जो कागार पर है, यानी कि चांसेस हैं कि बहुत जल्दी फ्यूल स्टेशंस की तरह 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के स्टेशन जो है वो बना दिए जाएंगे। द नेटवर्क ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऑन हाईवे विल एले रेंज एंजाइटी अमंग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स एंड बॉल्स्टर देयर कॉन्फिडेंस इन इंटरसिटी ट्रैवल। अभी तक ये समस्या आ रही थी कि जिनके पास भी ये गाड़ियां हैं उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार ऐसा ना हो मैं गाड़ी लेकर के जाऊं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं, रास्ते में चार्जिंग खत्म हो जाए, मैं क्या करूंगा। जब हर 25 से 30 किलोमीटर पर इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन होंगे तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से इंटरसिटी ट्रैवल जो है वो कर पाएंगे। The solar electric vehicle charging stations are equipped with individual grid-connected rooftop solar plants that will supply green and clean energy to charging station. मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ग्रीन एनर्जी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन अगर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए एनर्जी फिर से नॉन रिन्यूएबल सोर्स से, थर्मल प्लांट से आ रही है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से सोलर पैनल्स जो है वो इन स्टेशंस के छत पर लगाए जाएंगे और उन सोलर पैनल से जो सोलर एनर्जी आएगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल करके इन चार्जिंग व्हीकल्स को जो है वो चार्ज किया जाएगा। ये है ये पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार में समझ में आया होगा कैसे जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन करनाल में बनाया गया है वो एक बड़ा स्टेप जो है वो इंडिया की ग्रीन एनर्जी मिशन की ओर जो है वो साबित होने वाला है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्सेज में डेफिनेटली एनरोल कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।